Let's take John chapter 14 verse 27. यूहन्ना अध्याय 14 पद संख्या 27. जॉन रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 27 27. हालेलुया हालेलुया. हिंदी में किसी को अगर मिला है, इंग्लिश में पीस आई लिव विथ यू. हु सेड दिस? कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु हमें शांति दे रहा है, क्योंकि संसार हमें शांति नहीं दे सकता है, और जो ईसा मसीह के साथ में जुड़ता है उसे ही शांति से, प्रेम से, आनंद से वो भरता है. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. अभी संसार में जैसे कि आज टुडे इज अ डे टू प्रे फॉर पीस ना, पीस के लिए वर्ल्ड पीस डे है ना आज, उसके लिए शांति का आज दिन का एक प्रार्थना भी है. तो इस विश्वास के साथ जब हम परमेश्वर के, संसार में सच में हमें क्लेश मिलेगा, लड़ाई झगड़ा मार पीट सब कुछ देखने मिलेगा, क्योंकि संसार से वो शांति, वो प्रेम नहीं आता है. प्रेम और शांति हमें मिलता है तो किससे मिलता है? ए जोर से बोलो, प्रभु यीशु से मिलता है. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तो प्रभु यीशु कहता है मैं अपना शांति तुम्हें देता हूं और किसी का शांति नहीं. प्रभु यीशु का शांति में कोई डाउट है क्या? नहीं, इसका शांति 100% है. इसीलिए प्रभु कहता है मैं तुम्हें अपना शांति देता हूं. और अगर ये आज का समय में मैक्सिमम परिवार में क्या है? अशांति हो के है. एवरीवेयर व्हाट हैपन, पीपल आर फेसिंग, पीस इज नॉट देयर, अनहैप्पी, सैड, दुख में है, शांति नहीं है. इसीलिए अशांति की वजह से आज पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है? एक नफरत फैल गया है. एक नफरत है, जो शांति नहीं मिल रहा है. एक दूसरे को, घर हो, परिवार हो, गिरजा हो, मोहल्ले हो, हमारा इंडिया हो, कहीं भी देखिए आज शांति का कमी है. इसीलिए क्या हो रहा है? वॉर, मारा पीटी. क्योंकि लोग, शैतान नहीं चाहता है कि प्रभु के बच्चे जो है वो क्या करे? शांति में जिए. हालेलुया हालेलुया. इसीलिए प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें अपना शांति देता हूं. हेलो, किसी से धार मांग के, उससे मांग के नहीं. He's not asking and borrowing any peace from anybody. He's giving his peace. अपना शांति वो दे रहा है. और आज हम वही दिन में आए हैं कि प्रभु से प्रार्थना करने के लिए. पहला चीज. दूसरा चीज, 2 तारीख से माध्यमिक बच्चे लोग का एग्जाम चालू हो रहा है ना, आप लोग जानते कि नहीं? उन सभी बच्चे लोग के लिए हम सभी को प्रार्थना करना है. उन सभी बच्चे लोग के लिए, बड़े हो छोटे हो, जो परीक्षा में दे रहे हैं, उन सभी बच्चे को मन में याद रखते हुए. शायद आप किसी को जानते हैं, शायद आपके कोई पड़ोसी में है जो बच्चे एग्जाम परीक्षा देने का तैयारी कर रहा है. आप उस सभी को मन में याद रखते हुए प्रभु के सामने में उसको समर्पित करना. करेंगे ना? हेलो, हाँ ना तो बोलो. अभी से नींद आ रहा है क्या? हालेलुया 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 हालेलुया. तो प्रभु के शांति और ये 2 चीज को याद रखते हुए आज हम उस भवन में, आप अगर मन में शांति रहेगा तो ही ना प्रार्थना भी कर पाएंगे, है कि नहीं? आपको अच्छा भी लगेगा. क्योंकि आप, हमें हमेशा कहता हूं लोग बोलते हैं ब्रदर बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता है. बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता क्योंकि मन कहीं और है, ध्यान कहीं और है. मैं कहता हूं जब अगर ऐसा मन में आता है ना, सबसे ज्यादा प्रेयर करो, सबसे ज्यादा वचन पढ़ो. हालेलुया. क्योंकि आप, यही है युद्ध, यही है. जब आपको शैतान बताता है ये मत करो, वो कर, तो उसी समय में आपको उसका ऑपोजिट करना है, तब जाके आप जीत जाएंगे. हालेलुया हालेलुया. आज प्रार्थना मत करो, आज थोड़ा सो जाओ. पहले हम एक को सुनता है, हम पहले बहुत वचन पढ़ता था, अभी थोड़ा काम में बिजी हो गया. अच्छा, तो प्रभु का प्यार कम हो गया है कि नहीं है उसके लिए? लेकिन प्रभु का प्यार वही है हमारे लिए.
हम प्रभु के लिए प्यार का थोड़ा कमी में आ जाते हैं, लेकिन प्रभु का प्यार 100% है। वो 1% 2% नहीं देता, ही गिव्स 100%। हालेलुया, हालेलुया। तो जब कभी ऐसा मन में आए नहीं पढ़ना है, उस समय सबसे ज्यादा बाइबल पढ़ो। जब लगे प्रार्थना में नहीं जाना, उस समय और ज्यादा प्रार्थना करो, तभी आप जीत पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मन में दुख पहुंचाया, चोट है, किसी से झगड़ा हुआ, आज के प्रार्थना करते पारबो ना, अनेक दुख আছে, সেই সময় বেশি প্রার্থনা করতে হবে। কি প্রিয়াঙ্কা? হ্যাঁ, হালেলুয়া। দ্যাট ইজ আ চ্যালেঞ্জ, দ্যাট ইজ আ ফাইট। আমি আর পারবো না ব্রাদার, অনেক দুঃখ হতে আছে, কষ্টতে আছে, মনে অনেক দুঃখ। না 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 না, সেই সময় তো প্রভুকে ধন্যবাদ দিতে, প্রভু ধন্যবাদ, এটা মনে আসে, তারপরে তোমার বাক্য বলছে আমার শান্তি তোমাকে আমি দিচ্ছি। हालेलुया, हालेलुया। जब ये मन में याद रखना, प्रभु तेरा वचन कहता है तो मैं तुम्हें अपना शांति देता हूं, क्योंकि संसार में तो क्लेश है, लड़ाई झगड़ा, मारपीट है, नफरत है, डिवीजन है, कोई किसी को अच्छा देख नहीं सकता, तो संसार में आपको मिलेगा ही मिलेगा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु जान से बोला कि मैं तुम्हें अपना शांति, मैं अपना शांति तुम्हें देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब घुटने टेके। करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे आराधना और गहराई से गाएंगे। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे आराधना और गहराई से। और एक बार, प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे आराधना और गहराई से। प्यार करूंगा, प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे आराधना और गहराई से। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। आराधना, 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 आराधना। सब मिलकर गाएं आराधना, 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 आराधना। सब मिलकर गाओ आराधना। मिलकर सभी लोग गाएंगे, एवरीबॉडी मस्ट सिंग। आराधना। प्यार करूंगा मैं, प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे आराधना और गहराई से। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे आराधना और गहराई से। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। आराधना, 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 आराधना। सब मिलकर गाओ आराधना, 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 आराधना। मिलकर गाएंगे आराधना, 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 आराधना। इब्नेज़र
हो इब्नेज़र हो, अब तक तू सहारा मेरा। इब्नेज़र हो इब्नेज़र हो, अब तक तू सहारा मेरा। अब तक तू सहारा मेरा, अब तक तू सहारा मेरा। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। आराधना आराधना, ताली बजाते हुए सभी लोग ताली बजाएंगे। आराधना आराधना, मिलकर गाओ आराधना आराधना। आराधना हो आराधना आराधना। आराधना आराधना, मिलकर गाओ आराधना। गाते जाएंगे ताली बजाते हुए, प्रभु की आराधना करें सभी लोग ऊंची आवाज में मिलकर। आराधना 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 आराधना, गाते जाएंगे आराधना आराधना। आराधना आराधना, मिलकर गाओ आराधना आराधना। आराधना आराधना, बोलते जाओ आराधना आराधना। आराधना आराधना, सब खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाइए। आराधना 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 आराधना, सब खड़े हो जाएंगे। आराधना 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 आराधना। आराधना 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 आराधना। आराधना 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 आराधना। आराधना आराधना, रबा शेखरे बे, सब मिलकर गाओ आराधना आराधना। आराधना आराधना। इब्नेज़र हो इब्नेज़र हो, अब तक तू सहारा मेरा। इब्नेज़र हो इब्नेज़र हो, अब तक अब तक तू सहारा मेरा। अब तक तू सहारा मेरा। पूरे बल से आराधना, पूरे मन से प्रेम भी करूं। आराधना 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 आराधना, मिलकर बोलो आराधना आराधना। आराधना आराधना। एल रोही याद किया तुझे, धन्यवाद प्रभु। एल रोही याद किया तुझे, धन्यवाद प्रभु। याद किया तुझे, धन्यवाद प्रभु। याद किया तुझे, धन्यवाद प्रभु। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। आराधना आराधना, सब मिलकर अच्छे से ताली बजाते हुए। आराधना आराधना, सब मिलकर गाओ आराधना। रिबा शेखरे बे, बांसारी आरिया। आराधना आराधना, होते जाएंगे आराधना आराधना।
धन्यवाद प्रभु। यहोवा रफा, यहोवा रफा, चंगा किया तुझे धन्यवाद प्रभु, चंगा किया तुझे धन्यवाद प्रभु, चंगा किया तुझे धन्यवाद प्रभु। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। आराधना 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 आराधना, बोलते जाओ आराधना 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 आराधना, मेरे यीशु की आराधना 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 आराधना, बोलते जाओ आराधना आराधना आराधना, बोलते जाएंगे आराधना आराधना। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। और एक बार, प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। आराधना 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 आराधना, बोलते जाओ आराधना 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 आराधना, मेरे यीशु की आराधना 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 आराधना, बोलते जाओ सभी लोग आराधना आराधना। उतरा उतरा उतरा, हे रूहे पाक उतरा उतरा उतरा, दोनों हाथ उठाकर उतरा उतरा। इनवाइट द होली स्पिरिट, कम ऑन चर्च। उतरा 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 उतरा, मिलकर उस आवाज में उतरा उतरा उतरा, हे रूहे पाक उतरा, हे रूहे पाक उतरा उतरा। सभी लोग गाएंगे दोनों हाथ उठाकर, लेट द फायर ऑफ द होली स्पिरिट कम। उतरा उतरा, और एक बार ऊंची आवाज में उतरा 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 उतरा। जोर से ताली बजाकर आराधना करते जाएंगे, जोर से सभी लोग दोनों हाथ उठाकर ताली बजाइए, दोनों हाथ उठाकर लिफ्ट योर हैंड्स एंड क्लिप ऑन क्लैपिंग।
30 सेकंड के लिए दोनों हाथ उठाकर क्लैप करेंगे, आंखों को बंद रखते हुए हालेलुया हालेलुया बोलते जाइए, हालेलुया हालेलुया बोलते जाइए, दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते जाइए प्रभु यीशु के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, पावन पवित्र आत्मा के लिए, प्रभु यीशु के लिए, अब्बा पिता के लिए। कम ऑन एवरीबॉडी, जोर से ताली बजाते हुए, अच्छे से आराधना करते हुए, अच्छे से आराधना करते हुए हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद देते जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कम होली स्पिरिट, सेट दिस प्लेस ऑन फायर, सेट दिस प्लेस ऑन फायर, फायर। यीशु रबा सेके रे बे रियदरा मानसारी खेते रे बसाखता रिया 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 रबा संदर। ये लॉर्ड टेक ओवर अस माय लॉर्ड। अधिकार ले परमेश्वर इन सभी के ऊपर में, मेरे ऊपर में, सभी के ऊपर में अधिकार ले। जो तेरा वचन आए परमेश्वर, उस पे वो लोग रिसीव करने पाए, तेरी आज्ञा का पालन करने पाए, सभी चीज में धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज यू फादर, प्रेज यू जीसस, प्रेज यू होली स्पिरिट। We love you, Father. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. We thank you, Father. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. Hallelujah. 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 बैठ जाएंगे। चाहते हर एक व्यक्ति के द्वारा एक एक आत्मा तो चुनने के लिए दिया है और उसे बचाने के लिए, इसीलिए ये हमारा कॉल है। हालेलुया हालेलुया। टुडे आई हैव अ टॉपिक, आप लोग शायद पोस्टर में देखा होगा, से यस टू योर कॉल, से यस टू योर कॉल। पोस्टर में पता नहीं कितने लोग देखते हैं, बट मैं इसलिए इंटेंस करता हूं ताकि आप उसको समझ पाओ कि ये टॉपिक आज का ही है। हालेलुया। लिखा है से यस टू योर कॉल, से यस टू योर कॉल मतलब से यस टू जीसस व्हेन ही इज कॉलिंग यू। आई विल गिव यू सर्टेन थिंग्स विच इज आपको बहुत अच्छा लगेगा। टू रिस्पॉन्स आपके ऊपर में, यू वांट टू रिस्पॉन्स क्विकली और यू कैन रेजिस्ट दैट कॉल। आप उसको तुरंत ही जवाब देना चाहते हैं कि वो प्रभु को छोड़ देना चाहते हैं, चॉइस आपका रहता है। हालेलुया। बट एवरीबडी हैज अ कॉल, सबके लिए एक कॉल है, एक बुलावट है, कॉल बुलावट है। हालेलुया। लेट्स टेक द पॉइंट नंबर 1। ये नोट डाउन करना, मैं फिर से कहता हूं, जब आप आ रहे हो नेक्स्ट टाइम, बाइबल और नोटबुक पेन बुक, ये 3 चीज कैरी करना हर हफ्ता। या कहीं भी आप जाते हो प्रार्थना सभा में, ऐसे मत जाओ। टेक रिसीव, टेक पेन एंड पेपर, नोट डाउन करो, मार्क डाउन करो, उसको समझो। ये ऐसा दिस इसलिए फेंका नहीं जा रहा ताकि अब उसको सुनो। हम लोग इतना कोई भी ज्ञानी पंडित नहीं है, इतना मेमोरी चिप नहीं लगा, रोबोट नहीं है, तो जो सुना जो याद रहेगा और उसके बाद फिर पेन ड्राइव निकालो, फिर कहीं और फिक्स करो। एम आई राइट और रॉन्ग? So make sure you take down the notes. It is better for you to understand certain things. Hallelujah. हर एक चीज का नोट डाउन किया करो, आप समझ पाओ, तो आप भी दूसरे को जब आप मिलो तो आप प्रचार कर पाओ, उसको प्रीच कर पाओ, आप उसको शेयर कर पाओ। हालेलुया हालेलुया। ओके, पॉइंट नंबर 1, अ कॉल ऑफ जीसस इज पर्सनल। अ कॉल ऑफ जीसस इज पर्सनल। फिर से बोलो, अ कॉल, द कॉल फॉर जीसस इज, the call for Jesus is personal. Okay, let's take Mark chapter 1, मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 16 से 18 तक हम पढ़ेंगे। 16, 17, 18। मार्क चैप्टर 1 वर्स 16 to 18। मरकुस अध्याय 1 पद संख्या 16 से 18 तक। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओके, कम ऑन। Andrew, casting a net into the sea, for they were fishermen. And Jesus said to them, "Follow me, and I will make you fish for people." And immediately they left their nets and followed him. Okay, हिंदी में। गलीलियो का समुंदर के किनारे से होकर जाते हुए ईसा ने सिमोन और उसके भाई अंद्रयास को देखा। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों को मछुए बनाऊंगा। और वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। हालेलुया हालेलुया।
Jesus first did not call the crowd. Did he call? हेलो, प्रभु यीशु क्या पहले भीड़ को बुलाया कि व्यक्ति को चुना? व्यक्ति को चुना. जैसे यहां कहता है, he walked by the sea of Galilee, he saw Simon and Andrew. सिमोन और अंद्रस को देखा और उसे क्या कहा? मेरे पीछे हो ले. है कि नहीं है? फॉलो मी, मेरे पीछे हो जाओ. नाउ दे लेफ्ट एवरीथिंग. आई मस्ट वंडरिंग, मैं सोचता हूं कि क्या प्रभु का आवाज में ताकत होगा. ओह, कैन यू जस्ट थिंक अबाउट दैट थिंग? कभी सोच सकते हैं कि गॉड, जीसस, ही सिंग, व्हाट अ पावर इन हिज वर्ड. उसका आवाज में क्या सामर्थ होगा, क्या सामर्थ होगा. इसे मेरे पीछे आ जाओ, मेरे पीछे हो ले, फॉलो मी. नाउ साइमन एंड एंड्रू, दे वर नॉट इवन थिंकिंग कि मेरा फ्यूचर का क्या होगा जो अगर इसके साथ चले जाएंगे, बट दे ओबेड दैट. हालेलुया. सी, एवरीबडी बिलीव एंड देयर आर सम हु ओबे. बिलीव एंड ओबे में फर्क है. सब बोलेगा यीशु मसीह को हम बिलीव करते हैं, लेकिन हु फॉलो अप, वेरी फ्यू. हु ओबे, वेरी फ्यू. इसीलिए डिफरेंट है. यहां बाइबल में कहता है, एज ही वॉक्ड by a sea of Galilee, he saw Simon and Andrew, and Jesus said to them, follow me, I will make you a fish for people. लोगों की आत्मा को बचा. This is the Bible. इसीलिए मेरा फर्स्ट पॉइंट था, the call of Jesus is a personal. The call of Jesus is personal. Individually परमेश्वर सबको चाहता है, बुलाता है. क्या करो? तुम मेरे पीछे में आओ, तुम मेरे पीछे में आओ. जैसे कि प्रभु का अब्राहम को देखिए, अगर हम उत्पत्ति में देखेंगे, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1 to 4 में कहा, वो क्या किया? उसको जब बुलाया तो क्या, अपना घर परिवार सबको छोड़ना पड़ा. और अंत में क्या हुआ? ही बिकेम अ फादर ऑफ नेशन ने फेथ. हालेलुया. फादर ऑफ विश्वास का पिता है वो. फादर ऑफ नेशन तो गांधी जी को बना के तुम रखा था. फादर ऑफ फेथ, विश्वास का पिता. He was a faithful 100%. जब उसके पास में बुलावट आया, अगर हम जेनेसिस में पढ़ेंगे 12 का 1 से 4 में लिखा हुआ है, जब उसका कॉल आया, he left everything. He left. कौन सा देश, कहां जाना, नहीं जाना. लेकिन आज का समय में, आज हम मसीह जीवन वाले लोग इतना प्रभु को प्यार करते हैं, इतना रिट्रीट सुनते हैं, इतना घर में आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, इतना सब लोग देखने के बाद में भी, लेकिन इंडिविजुअल परमेश्वर इज आस्किंग, इंडिविजुअल गॉड इज आस्किंग, नॉट द क्राउड, इज आस्किंग इंडिविजुअल पर्सनल थिंग में, एक अलग संबंध के लिए गॉड जीसस इज कॉलिंग अस, पर्सनल रिलेशनशिप. हालेलुया. इसीलिए प्रभु भीड़ को पहले नहीं बुलाया किसको? इंडिविजुअल्स को. एक एक व्यक्ति को चुना, पीछे आ, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले. क्या उन लोगों को अपना परिवार का चिंता नहीं था? उन लोगों को अपना घर वारी का चिंता नहीं था? सब था. लेकिन क्या बोला उसकी आवाज में? मैं हमेशा सोचता हूं, प्रभु बुलाया, क्या सामर्थ. साइमन, एंड्रू, मेरे पीछे आओ. हो, अंदर में तो लग रहा कि अंदर में अलग ही वाइब्रेशन आ गया होगा, है कि नहीं? जब प्रभु का प्रेजेंस आता है तो हम लोग कांप जाते हैं, है कि नहीं है? जस्ट इमेजिन व्हेन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड कम, प्रभु का उपस्थिति ब्लेस्ड सैक्रेमेंट जब एक्सपोज होता है, यू कैन फील द एक्सपीरियंस, है ना? प्रभु का कितना प्रेजेंस है यहाँ, सॉलिड, अमेजिंग. जस्ट इमेजिन वो लोग प्रभु का आवाज सुन रहे हैं, एंड ही सेड, मेरे पीछे आओ, फॉलो मी. व्हाट क्या अलग ही एक तो मजा होगा उसमें, है कि नहीं है? ऐसे ही प्रभु अभी भी हमें बात करने के लिए बैठा है, लेकिन हम और आप में से डिसाइड करना होगा, डू वी वांट टू रिस्पॉन्ड टू हिज कॉल और वी वांट टू रेजिस्ट इट. क्या मुझे प्रभु की आवाज को सुनना है, क्या मुझे छोड़ देना है? चॉइस हमारा है. इट्स आवर चॉइस. व्हाट डू वी वांट, क्या हम चाहते हैं? हम लोग तो सब वचन पढ़ता है, सुनता है. किसी को पूछो, प्रार्थना की? हाँ ब्रदर किया. रोजरी की? हाँ ब्रदर 4 बार करता है. अच्छा, ये प्रार्थना की? हाँ. ये मैजिक प्रेयर किया? हाँ किया. मैजिक प्रेयर, यू नो ना मैजिक प्रेयर? यू डोंट नो मैजिक प्रेयर? ओ बाबा, ओके, सम अदर डे, माय टॉपिक इज डिफरेंट. मैजिक प्रेयर भी करो, ये भी हो जाएगा. चलो, सब कर लिया. रिश्ता है ठीक, पर्सनल है, सब है. रिलीजन में सब कुछ हम लोग घुस गए हैं, लेकिन संबंध नहीं है, वो सब नहीं है. हालेलुया. Point number 2, the call of Jesus is transformative. The call of Jesus is transformative. Once again, the call of Jesus is transformative. Okay. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. आप ये सभी जानते हैं. Verse 17.
5:17। दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 5 पद संख्या 17। So if anyone is in Christ, there is a new creation. ये लो हाथ हिलाता बोलता नहीं है बाइबल में, देखो हाँ ये समझ में आ रहा है। चलो हाँ यदि कोई मसीह के साथ माइक प्लीज रीड इन माइक। तो वो नई सृष्टि बन जाए। Okay, read in mic. If anyone is in Christ, there is a hello. There is a first Jesus called, and then when we stay with Him. जब पहले प्रभु हमें बुलाया कि नहीं? और अगर हम जब उसके साथ में चलते तो अब अपने जीवन में अब पुराना नहीं, अब वो क्या ट्रांसफॉर्मेटिव हो गया, नया बन गया। अब पुराने जीवन में ख्यालातों में नहीं है। हालेलुया। ओके आगे पढ़ो। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गए हैं तो वो नई सृष्टि बन गए हैं, पुरानी बातें समाप्त हो गई और सब कुछ नया हो गया है। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु जब बुलाते हैं, ही इज नॉट जस्ट कॉलिंग, ही इवन चेंजेस आवर लाइफ। प्रभु जब हमें बुलाते हैं लेकिन हमें चेंज भी करते हैं। एक मछुआरा को बुलाया और मछुआरा से अपोस्टल्स बना दिया। हालेलुया। कैन यू अंडरस्टैंड? ये समझ रहे मेरे बात? ही कॉल्स अ फिशरमैन बट द फिशरमैन वाज चेंज इनटू अपोस्टल्स, है कि नहीं है? आज जरा सोचिए, वही सीमन को बुलाकर उसको एक नाम दे दिया, है कि नहीं है? आज जरा बैठकर सोचो ना, प्रभु आपने अब्राहम को से नाम चेंज किया, सारा का नाम से सराई से नाम से सारा किया, सबको इसका नाम, प्रभु आप मुझे क्या नाम बोलना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। जोर से ताली बजाकर तो बोलो, प्रभु आप मुझे क्या नाम देना चाहते हैं? मैं उस नाम से सुनना चाहता हूँ। प्रभु आप अंदर से क्या मुझे पुकारना चाहते हैं? आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू लॉर्ड, आई वॉन्ट टू रियली नो। जैसे आपने पतरस को बुलाया, सबका नाम बदला, सबका कुछ ना कुछ नाम दिया आपने, प्रभु आप मेरे लिए क्या नाम देना चाहते हैं? जब आप मुझे बदल रहे तो प्रभु मुझे एक नाम भी दीजिए ना। ऐसा नहीं है कि आप पुराना नाम में आपको प्यार नहीं करता, डोंट मिस्टेक इन मी, ओके? क्या ब्रदर मुझे क्या नाम अभी नहीं बोला तो क्या मेरा हमसे प्रभु प्यार नहीं करता है? हमसे प्यार करता है। हालेलुया। ही लव्स यू। बट अ कॉल फॉर अ पर्सन जो परमेश्वर के राज्य में काम करना चाहता है ना, परमेश्वर सच में उसको नाम लेकर बुलाता भी, उसको बदल देता है। सॉल को बदला पॉल। हालेलुया। जैसे वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो ट्रांसफॉर्मेटिव में आया, वैसे ही आप भी सोचो ना कि क्या प्रभु मेरे जीवन में ऐसा है जो मुझे बदलना है? प्रभु क्या मुझे ऐसा रहना है कि क्या मुझे आप क्या नाम बोलना चाहते हैं? मैं कैसा जीना चाहता हूँ? प्रभु आप बताइए। हालेलुया। बुलाहट है, दिस इज ऑल अ कॉल, इट्स अ कॉल। इफ यू डोंट रिसीव द कॉल, नो वंडर, कोई बात नहीं है, आपका बदले में कोई और सही। अब बोलेगा अरे प्रभु हम इतना साल से चर्च में है, वो व्यक्ति 2 साल गया, आप उसको इतना महान बना दिया। हाँ, क्योंकि वो मेरा कॉल को रिसीव किया। कॉल टू मी एंड आई विल, हेलो, कॉल टू मी एंड आई विल आंसर यू। डिड यू आंसर द कॉल? हिज लाइन इज नेवर बिजी। उसका इसमें नहीं बोलता है एक टू पोरे फोन करो, ना 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 ना, उसका लाइन हमेशा फ्री है। हमेशा लगता है जब फोन करोगे तब आप उसको पाएंगे। हालेलुया। होता ना किसी का है ना, आकुन आपने जार क्या बोलता है, मांगला था कि बोला जाए रे भाई, आप जिस व्यक्ति को फोन कर रहे हैं वो अभी उपलब्ध नहीं है, कृपया थोड़ी देर के बाद फोन करें, बोलते हैं कि नहीं है? लेकिन ये घड़ी में ये फोन नंबर ऐसा है, यिर्मयाह 33:3 में, कि आप जब फोन करोगे तब बोलेगा आई एम अवेलेबल। what you want, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? प्रभु का जब आप कॉल रिसीव करोगे तो सारा जरूरत वो आपको पूरा कर देगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कॉल तो उठाओ पहले, सवाल तो वही है, यू नीड टू आंसर द कॉल। अगर आप फोन उठाओगे तो आपको बोलेगा मेरा बेटी, मेरा बेटा ये कर, मेरा पीछे में चल, उसको छोड़, उसको ये मत बोल, उसको ये मत बोल। दिस इज द कॉल ऑफ जीसस। हालेलुया। ही विल नेवर डिस्करेज एनीबडी। वो किसी को नीचे लज्जित नहीं करेगा। हाँ, लज्जितों को वो उठाता है और महान भी बना देता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो जितने लोग को नीचे गिराया गया, आप महान है प्रभु के नजर में। आमीन। हालेलुया। ब्रदर मेरा बहुत नाम खराब किया, अच्छा बात है, कभी कभी होना भी चाहिए, नीचे हो जाओ ना, और नीचे करो और नाम, ताकि जैसे प्रभु को बोला गया था, द लैम ऑफ गॉड हु टेक्स अवे द सिंस ऑफ द वर्ल्ड, बिकम द लैम, डोंट बिकम द वुल्फ, डोंट बिकम द, क्या बोलते हैं वुल्फ को हिंदी में हम लोग? हेलो, वुल्फ को क्या बोलते हैं? एक
बिराई ना, क्या बोलते हैं, समथिंग लाइक फॉक्स को क्या बोलते हैं, शिलाल, ओके, वॉट एवर इट इज, गिदड़ को, गिदड़ क्या करता है, एक बछड़े को क्या करता है, खाता है ना, लैम को, और किसके बाद में तृप्त है। लेकिन इस स्पिरिचुअलिटी में मैं बात कर रहा हूं कि प्रभु यीशु द लैम ऑफ गॉड हु टेक्स अवे द सिंस ऑफ द वर्ल्ड, वो क्या किए, सारे का पाप ले लिया, और उसके बाद क्या हो गया, वो वुल्फ क्या बन गया, चमत्कार हो गया ना उसके लिए। अब मेरे बात समझे, आप लोग नहीं समझे, मैं फिर से समझाता हूं, सुनो। प्रभु यीशु क्या है, ईश्वर के मेमने है कि नहीं है, ईश्वर के मेमने जब आया तो, और शैतान भी, जैसे हम मनुष्य लोग जितने सारे सब पापी है, मानते हैं कि नहीं है, पापी मनुष्य जब प्रभु के सामने आए, और प्रभु क्या हुआ, मार खाए, पीटे, थूका गया, गाड़ा गया, कारण क्या है उसके लिए जानते हैं, ताकि वो एक मेमने, मतलब कि वो अपने आप को खाने के लिए, चबाने के लिए, वो अपने आप को इसीलिए आए हैं ताकि जो पापी व्यक्ति थे उसके अंदर से जीवन के जल वो बहने चालू हो जाता है। हालेलुया। मतलब क्या है, जो प्रभु यीशु को खाता है, चबाता है, उसके अंदर में क्या होता है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया मेरा बात, अरे समझ में आया, हाथ ना तो बोल। यही है, अगर आप उसको खाएंगे, चबाएंगे तो क्या होगा, आप बदलेंगे, आप चेंजेस आएगा, आप चलते जाएंगे, लेकिन लोग सोचेगा कुछ और। लेकिन अब मैं कहता हूं हमेशा, ब्रदर हम आका हो गए छे, हम एरकम हो गए छे, अरे अच्छा है, इनकाउंटर तो एक ही साथ होता है, भीड़ के साथ रहेगा तो नहीं होता है, अकेला है तो बुलावट भी है, कॉल भी है, आवाज भी सुनेगा, क्यों पाप में जीना है भाई भीड़ के साथ में। प्रभु कॉल्स इंडिविजुअल, गॉड्स कॉल्ड इंडिविजुअल, फ्रॉम द क्राउड ही चूज वन, भीड़ से लोग को चुनता है। क्यों लोग आज सुन नहीं सकते, क्योंकि कान इतना बंद कर दिया है, सुन नहीं सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता। इसीलिए वचन कहता है योना 10:27 में, मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, द कॉल ऑफ जीसस इज कॉस्टली बट रिवॉर्डिंग। द कॉल ऑफ जीसस इज कॉस्टली, मतलब प्रभु का जो पुकार है बहुत ही थोड़ा कठिन है, लेकिन उसमें रिवॉर्ड भी है। हालेलुया। द कॉल ऑफ जीसस इज कॉस्टली एंड रिवॉर्डिंग। लेट्स टेक लूक चैप्टर 9 वर्स 23। लूक 9 वर्स 23, लूक पढ़ेंगे अध्याय 9 पद संख्या 23। इसके बाद ईसा ने सबों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहते हैं वो आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। ओके, इंग्लिश में, if anyone, okay, hello, what you do, deny yourself, okay, take up his cross and follow me. If anyone wants to become my follower, let them deny themselves and take up their cross daily and follow me. हर दिन अगर हम सच में you really want to say yes to Jesus, surrender yourself. Really want to say yes to Jesus, surrender your plans to. हर एक प्लान को उसके हाथ में समर्पित कर दीजिए, हर एक चीज को, अपने जीवन को। He said, if you really love me, follow me, क्या करो, सरेंडर, मुझे समर्पित करो। और एक बार हिंदी में पढ़ेंगे। ईसा ने इसके बाद ईसा ने सबसे कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहते हैं वो आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। मेरे पीछे क्या करे, क्रूस उठाकर। ओके, मरकुस 10 का 29 और 30। पहले प्रभु कहता है अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे चलो, टेक अप योर क्रॉस एंड फॉलो मी, है कि नहीं है। और अपने आप को डिनाई करें, मतलब कि अगर हम, जैसे कि हम इससे पहले वचन पढ़े थे, जो मसीह में वो एक नया सृष्टि है कि नहीं है। इफ यू आर इन क्राइस्ट यू आर अ न्यू क्रिएशन। सो हाउ कैन यू फॉलो अप दैट ओल्ड ट्रेडिशन इनटू न्यू थिंग? You need to leave your old path. You need to leave your old things. Then only you can get transformating in your life. आपको पुराना चीज को छोड़ना पड़ेगा। आपका वही आदत 2025 में था, 26 में भी वही है, 27 में भी वही होगा। तो क्या बदलावट है क्या? वो
वो बदलावट नहीं है, रेडी है आदमी झगड़ा करने के, रेडी है आदमी बात सुनाने के लिए। तो क्या हुआ, इसीलिए कभी कभी ना अपने आप को हमें ऐसा नीचे, कोई अगर सताता भी ना सताने दो। इन दिनों में मैं जब अभी रिसेंटली जब बैंडल गए थे ना, तो मुझे मेरे मन में बहुत कुछ का एक डाउट्स था। आई हैव लॉट ऑफ डाउट्स इन माई माइंड कि प्रभु व्हाट इज दिस हैपनिंग, आई एम नॉट गेटिंग अ आंसर। मैं बहुत देर बैठ कर सोच के मैं डिस्टर्ब था। ये संडे का दिन में जब बैंडल गया, ब्लेस्ड साक्रामेंट के सामने में बैठ रहा, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग। जैसे मास में गया, अटेंडेड एक तो रेसिडेंशियल रिट्रीट चल रहा था, मैं उसमें गया। मास के समय में जैसे गया, ओह इन द मास में, मास का समय में मेरा सारा डाउट्स क्लियर हो गया। हालेलुया। मेरे डाउट्स बहुत कुछ से था जो मुझे बहुत, आई वॉज लिटिल डिस्टर्ब, क्योंकि नॉट फ्रॉम वन साइड बट फ्रॉम द मेनी साइड पीपल आर देयर। बहुत कुछ का मेरा आई कैनॉट बोल नहीं सकता है, बट मैं उस समय बैठा, देन ये मुझे वचन आया प्रभु का, आई एम द लैम ऑफ गॉड हू टेक्स अवे द सिंस ऑफ द वर्ल्ड। मैं परमेश्वर, मैं ईश्वर के मेमने जो सारे संसार के पाप को हाल लेता। हालेलुया। तो ये वचन बोल कि जब इंसान सताता है, यू बिकम अ लैम टू देम, यू बिकम अ लैम टू देम, लेट देम डिवोर यू। उसको खाने दो, चबाने दो, कितना नीचे कर सकता करने दो, जितना दबा सकता दबाने दो, जितना लज्जित कर सकता लज्जित करने दो। एक दिन वो तेरे अंदर के जो अच्छाई है, जो तेरे साथ में जुड़ा हुआ है, उसके अंदर में वो आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं जब ये सुना और मैं वचन में इतना मनन में जो इतना मजा आया, मास में इन लोग को आके मैं शेयर कर रहा, हम लरे इट मास फॉर मी इट वाज अ फुल्ली एकदम लाइवली मास था। मजा आ गया मास सुन के, मास सेलिब्रेट करके। क्यों? जो वचन वहां से जो हमको मिला, आई वॉज टोटली शुक। हम बोला प्रभु थैंक यू सो मच इन दिस एरिया ऑफ माई लाइफ। ये जो एरिया था, आई वॉज डार्कन, मैं अंधकार में था, बट ये वचन के द्वारा कि तूने मुझे उजाला दे दिया। अब समझ में आ गया कि कोई सताता है, कोई मारता है, कोई नाम खराब करता है, कुछ करता है, तू मुंह बंद करने दे उसको, करने दे उसको। तो बहुत अच्छा फादर, हमारे एक फादर बीजी बोलकर, बीजी थॉमस, बहुत जबरदस्त पर्सनली आके मिला। अब बोला फादर थैंक यू सो मच, यू रियली शेयर्ड द वर्ड ओनली फॉर मी। आई थिंक वो वचन से मेरे लिए थे, एंड वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर। रोमन्स चैप्टर 12 बस लास्ट का वचन पढ़े तो वो वचन मुझे वो प्रभु ने बताया। रोमन्स चैप्टर 12, रोमियो अध्याय 12, उसका लास्ट का पढ़ो तो एक बार। आई एम जस्ट कनेक्टिंग। रोमन्स चैप्टर 12 लास्ट। हाँ, आप हालेलुया। हाँ पढ़ो एक बार हिंदी में। आप संकट में धैर्य रखो, संकट में क्या करो? धैर्य रखो। आगे तथा प्रार्थना में लगे रहो। हाँ हाँ। और उसका दूसरा ट्रांजैक्शन में था बुराई, 12 का लास्ट पार्ट, 12 का डोंट बी, हाँ, evil with good things, evil with, हालेलुया। बहुत सुंदर वचन मेरे को जब ये बोला, और उसके बाद उसी का 2 मुझे पढ़ा है। देन ही सेड ट्रांसफॉर्मेशन, मन से, बुद्धि से, हृदय से वो चेंजेस, बदलावट आना, रिन्यू ऑफ योर माइंड, मन का जो उसको चेंजेस है। देन यू कैन सी लेट पीपल डिवोर यू। आप और करीब आओ, मतलब यू आर वेरी क्लोज, मोर क्लोज यू आर कमिंग, द प्रॉब्लम इज कमिंग एंड वांट टू पुल यू आउट फ्रॉम द प्रेजेंस। Then he said कि अरे you be still there, let them snatch you, bite you, eat you, make you fall। जितना खाना है उसको खाने दो, जितना चबाना है उसको चबाने दो, जितना लात मारना है मारने दो, जितना तुमको नीचे गिराने दो, जितना तुम्हारा नाम को एक्सपोज करना है करने दो। You became a lamp, तुम एक मेमने बन जाओ। एंड लिटरली मेरा मन में जो ये बात लगा, I got the answer. I said Lord thank you so much, thank you so much, this is the real reward for you, amen, hallelujah। ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट, एक तोहफा है। इसको कहते हैं ईश्वर के साथ जो चलता है। अंत में क्या हुआ? जितने लोग प्रभु यीशु को सताए, मारे, पीटे, कुछ भी किए, पिता के तीसरे दिन दाहिने विराजमान में बैठे हुए। हालेलुया। जोर से परमेश्वर के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया। जितने लोग उसको सताया, जितने लोग उसको गिराया, जितने लोग उसके मुंह में थूक फेंका, जितने लोग को कहा मारो मारो मारो, अंत में आज पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आराधना, प्रार्थना, विश्वास में हमारा मात्र एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। आमीन।
हालेलुया, हालेलुया। सो बिकम द लैम्प, बिकम द लैम्प। एक मेमने बन जाओ और बन के, प्रभु ने कहा मुझसे ज्यादा करोगे, लेकिन कब? अगर हम तैयार नहीं है ये चीज के लिए। बन जाओ वो चीज के लिए। रिसीव द कॉल, आंसर द कॉल एंड बिकम लाइक जीसस। हम बोले क्या प्रभु यीशु कुछ नहीं कर सकते थे? ही कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत कुछ कर सकते, लेकिन क्यों अपने आप को मार खाया? क्यों अपने आप को नीचे गिराया? क्यों थप्पड़ पे थप्पड़ खाया? क्यों उसके ऊपर में कांटों का मुकुट किया? क्योंकि वो चाहते थे कि ये सारे संसार का पाप मैं अपने ऊपर में लेना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसको कहते हैं पिता, मैं तेरी इच्छा को पूरा किया हूं। इसीलिए कहा जो आज्ञा तूने किया, जो कार्य तूने मुझे करने के लिए दिया, मैं उसको पूरा किया। इसीलिए बोलता है प्रभु पिता परमेश्वर के, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। हालेलुया, आई एम वेल प्लीज्ड विथ यू। Why? When we do the things of Jesus, जब हम प्रभु के रास्ते को, उसको राज्य का काम करते हैं, इसीलिए स्वर्ग से एक आवाज आती है, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वचन को सुनो। एवरी बैटल व्हेन यू आर इन द, हर एक युद्ध आपके लिए नहीं बना है लड़ाई करने के लिए। यू आर अनॉइंटेड टू स्ले द जायंट, नॉट टू फाइट अमंग। जब मुझे लोग सताते थे, मेरे बोलते प्रभु क्या करें? आई हैव अनॉइंटेड टू नॉट टू फाइट विद अदर्स, आई हैव अनॉइंटेड टू स्ले द जायंट्स। आमेन, हालेलुया। मतलब समझ में आया? मैं तुम्हें अभिषेक इसलिए किया हूं ताकि शैतान के राज्य को खत्म करने के लिए, ना कि तुम आपस में लड़ाई झगड़ा करने के लिए। हालेलुया। माय अनॉइंटेड इज लिमिटेड नॉट टू फाइट विद अदर्स, माय अनॉइंटेड इज लिमिटेड टू स्ले द जायंट। हालेलुया। दिस इज आई एम अनॉइंटेड फॉर। आई एम नॉट अनॉइंटेड टू फाइट एंड गो एंड गॉसिप, और लड़ाई झगड़ा करने के लिए। जब मुझे ये वचन मिला, प्रभु मुझे सच में अनुग्रह और दे दिया कि बेटा ये चीज है, द बैटल इज नॉट फॉर यू टू फाइट, दिस बैटल इज ओनली फॉर यू टू स्टैंड स्टिल। कभी कभी मुंह बंद रख, मैं तेरे लिए लड़ूंगा। हालेलुया। एवरी बैटल व्हेन यू आर इन, नॉट एवरी बैटल यू हैव टू फाइट। आपको दरकार नहीं है युद्ध लड़ने के लिए, आपको दरकार नहीं। आपके पास जो अभिषेक है, यू नीड टू कवर योर अनॉइंटिंग। लोग आज अपना अभिषेक को कवर नहीं करना चाहते। लोग आज अपने लड़ाई करने के लिए रेडी हो जाए, लोग अपने बात सुनाने के लिए रेडी हो गए। कोई अगर चाहे तो एक बात बोले तो वो 4 बात सुनाने के लिए रेडी, लेकिन वो क्या करते? अपने अभिषेक को खो देते, अभिषेक को खो देते। दाऊद का भी सेम कारण था। दाऊद का सेम कारण में गया वो। जो पुराने नियम का सौल है, वो क्या हुआ? अभिषेक चला गया, उसको पता भी नहीं है। इसीलिए गॉड, प्रभु यीशु, प्रभु हम लोग के पिता परमेश्वर जो हमें अभिषेक किया है, लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं है। अपना अभिषेक को थामे रखो, संभाले रखो। ये करने से क्या होगा? क्या कोई महान बन जाएगा? भाई महान तो संसार में बनेगा, लेकिन उसका राज्य में हम इतू सा है, इतना छोटा सा ही है। नो, वी गॉट द अनॉइंटिंग नॉट टू फाइट विथ अदर्स बट टू स्ले द जायंट्स। रिमेंबर, इसीलिए एफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 12 में क्या कहता है? वी आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट द, हेलो, अगेंस्ट द, से नो बाबा, आई एम नॉट फाइटिंग अगेंस्ट द, हेलो, फ्लैश एंड अगेंस्ट द प्रिंसिपैलिटी ऑफ द डार्कनेस, है कि नहीं है? सो व्हेन यू आर फाइटिंग विथ योर, उसका काम क्या है? रक्त बहाना। शैतान का काम क्या है? रक्त बहाना। दिस इज कॉल्ड एक्चुअली अ स्पिरिचुअल बैटल, स्पिरिचुअल वॉरफेयर। दिस इज एक्चुअली अ स्पिरिचुअल वॉरफेयर। But none of us are understanding why are people among fighting, लड़ाई झगड़ा क्यों है? क्योंकि they have not understand the word of God. He said cover your, अपना आप को, strengthen yourself, strengthen yourself. Why? When you are strength, you can fight the battle. Amen. हालेलुया। जब आप ताकतवर है तो आप लड़ाई करने पाएंगे। अगर आप 4 दिन से, प्याली आंटी बोलेगा हम 1 हफ्ता से खाना नहीं खाया, अब बोलो उसको लड़ाई करने के लिए, नहीं सकेगा। गारंटी है नहीं सकेगा, नहीं सकेगा। But you are fed by the Lord when you are eating the word of God every day. खाते 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 क्या हो गया? You are not focusing on the tragedy what the people are doing, but you are focusing on the strength and the tragedy the Lord is making for you. Hallelujah. Tragedy automatically आपके पास आ जाएगा जब आप बलवान हो गए। इसीलिए जोशुआ को काम आगे बढ़ाने से पहले प्रभु क्या कहा? योशुआ अध्याय 1 में क्या कहा? Be strong and courageous. ताकतवर हो, स्ट्रेंथ करो, अपने आप को तैयार करो। क्यों तैयार करो? आने वाला समय में जो अभिषेक तुम्हारे ऊपर में लड़ाई करना है, शैतान के कार्यों को खत्म करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। सो डोंट वेस्ट योर अनॉइंटिंग। अपना अभिषेक को मत खत्म करो, जो प्रभु दिया है ये सब आलतू फालतू चीज में बर्बाद मत करो।
यू अंडरस्टैंड दिस इज वेरी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, इसीलिए जानता भी नहीं कि करें कि तो क्या करें. हालेलुया. सो लेट्स टेक मार्क चैप्टर 10 वर्स 29 and 30. ईसा ने कहा, मैं तुमसे ये कहता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, बाल बच्चों अथवा खेत को छोड़ दिया है. ऐसा कोई नहीं है, प्रभु कहता आगे. और जो अब इस लोक में 100 गुना ना बोए ना पाए, घर, भाई बहने, माताएं, बाल बच्चे और खेत, साथ ही साथ अत्याचार और परलोक में अनंत जीवन. हालेलुया. ओके, पढ़े एक बार. यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाई जिसने मेरे लिए सुसमाचार को घर भाइयों और घर भाइयों, बहनों या माता बहनों और माता, या पिता या बाल बच्चों हाँ हाँ, यूं खेत को छोड़ दिया हो, यह छोड़ दिया हो, और अब इस समय 100 गुना ना पाए, अब इस समय 100 गुना ना पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को, पर सातवें के साथ और पलकों में आनंद जीवन. पर बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वो पहले होंगे. और एक बार लास्ट का पॉइंट में जो पहले वो, हाँ, जो, हाँ, बहुत से आनंद जीवन, पर बहुत से जो पहले हैं जो बहुत से जो पहले हैं, आगे पिछले होंगे, ओ क्या होंगे, पीछे होंगे, और बहुत, और जो पहले हैं, जो पिछले हैं हाँ, वो पहले होंगे. जो पिछले हैं वो पहले होंगे, जो पहले थे वो पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वो, यही है. अभी प्रभु के सामने में सबको बोल, हाँ प्रार्थना करता है, सब कुछ करता है, आज्ञा नहीं है, कुछ नहीं है. इसीलिए जो पहले पहले करते थे सब कुछ से, वो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, हेलो, पीछे. क्योंकि अभी भी सुसमाचार का जो अंत है, अपने प्रभु यीशु के वचन के द्वारा ना कोई परिवार को छोड़ा है, ना भाई बहन को छोड़ा, ना किसी को कुछ छोड़ा है. कोई अगर बोल दो कठिन है, बहुत कठिन हो जाएगा, है कि नहीं है. लेकिन मैं कहता हूं कि सिर्फ आप प्रभु का यीशु वचन पकड़ के चलो ना. वचन अगर आप पकड़ के चलते हो तो आप सच में ही यीशु को लेके चल रहे हो. आज लोग मैक्सिमम क्यों परिवार का इस सब समस्या में फंस गए, क्योंकि ईश्वर के वचन का जो सम्मान है, जो आदर है, वो नहीं जानते. क्या मैं बोल रहा हूं कि क्या प्रभु का वचन आप मत सुनो, मत करो, कुछ नहीं करो, नहीं. लेकिन एक समय कभी कभी आएगा, चॉइस आएगा. शादी बाड़ी में भी जाना है, लेकिन कॉल भी है प्रार्थना का, क्या करोगे, कहाँ जाओगे. जब परेशानी आता है, आदमी जब बोलते हैं डॉक्टर के पास जाने से, डॉक्टर बोलता है इतना खर्चा पड़ेगा. भाई एक मिडिल क्लास बच्चे के लिए अगर बोलता है डॉक्टर मेरे बच्चे के लिए जितना भी पैसा लगे हम देने के लिए तैयार है कि नहीं, बोलते कि नहीं. क्योंकि बच्चा को बोलो ना, बचाना है ना. एक माँ बाबा को उससे बड़ा क्या होता है, उसको मालूम है मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन वो मुंह से क्या बोलते हैं, डॉक्टर साहब आपको जो लगेगा, जितना लगेगा मैं देने के लिए तैयार हूं, सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, है कि नहीं है. बोलो ना. आपको आवाज भी नहीं आ रहा, सो गया है. बोलो ना. ऐसे ही प्रभु है, तू मेरे से पास आना, तेरा क्या जरूरत है, मैं सब कुछ, तू जो पीले पीछे पीछे रहता था, मैं तुझे आज्ञा करूंगा, आगे उठाऊंगा. आमीन. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट. द कॉल ऑफ जीसस इज अर्जेंट. द कॉल ऑफ जीसस इज, यू नेवर नो. ओके, लेट्स टेक हिब्रू चैप्टर 3 वर्स 15. आई हैव वेरी फ्यू मिनट्स लेफ्ट, जल्दी करेंगे. Today, if you hear his voice, do not harden your hearts. Today, 3:15. Hebrew chapter 3 verse 15. इब्रानियों अध्याय 3 पद संख्या 15. As it is said, today if you hear his voice, do not
ओके, हिंदी में पढ़ो। जैसे कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को हाँ, अपने मनों को कठोर ना करो। किसका शब्द? हेलो, यीशु का शब्द, प्रभु वचन का जो बता रहे हैं वो सुनकर अपने हृदय को क्या करो? कठोर मत करो। हाँ, पढ़ो आगे। जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया जाता था, भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकाले थे? ओके, बस प्रभु यीशु, मैं एग्जाम्पल देता हूं उसमें से। जब ये प्रभु का कॉल आता है, डोंट डिले और पोस्टपोन्ड, डोंट डिले और पोस्टपोन्ड। आज फोन नहीं उठाएंगे, 2 दिन का बाद कॉल करेंगे, है ना। अभी कुछ कुछ ऐसा लोग होता भी है, लेट इट बी, आई विल कॉल देम टुमारो और लेटर आफ्टर, दैट इज नॉट। बट द सी द अर्जेंट, जब प्रभु यीशु जब जा रहे थे, और जक्यूस, यू नो जक्यूस स्टोरी, जक्यूस का कहानी जानते हैं ना। जब प्रभु यीशु आए उस भीड़ में और जक्यूस को देखना था, जब वो देख नहीं पाया तो वो क्या किया? पेड़ के ऊपर में, हेलो बोलो ना, पेड़ के ऊपर में चढ़ गया, है कि नहीं है। और उसके बाद देखिए क्या हुआ, उस व्यक्ति को जब वहां से जा रहा था, प्रभु यीशु ने क्या कहा? जक्यूस नीचे आ। वो क्या किया? झट जल्दी से नीचे आ गया। ही रिस्पॉन्डेड द वॉइस ऑफ, हेलो, जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु के वॉइस को वो रिस्पॉन्ड किए। ही आंसर्ड द कॉल। एंड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? जब प्रभु यीशु उसके साथ चलते चलते और जब उसके घर में पहुंचे तो क्या हो गया? अंधकार ज्योति में बदल गया। बदला कि नहीं? एग्जैक्टली, द कॉल इज अर्जेंट। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, भाई अर्जेंट कॉल है, उठा जल्दी। कभी कभी बोलते हैं ना, अरे कहाँ हो जी, फोन में नहीं उठाते हैं, कहाँ है? अर्जेंट है, अर्जेंट है, ये हो गया, ये हो गया, बोलते हैं कि नहीं है? अरे नहीं है जी, कहाँ है? वेयर आर यू? इट्स वेरी अर्जेंट, प्लीज लिसन टू मी, वी डू और नॉट। This is the time also for us. Jesus is saying, not me. St. Paul is saying in Hebrews chapter 3 verse 15 में, don't, if you are listening this voice, don't harden your heart. अपना हृदय को कठोर मत करो. Accept the word of Jesus which is coming for you and for me. प्रभु का जो वचन मेरे लिए और आपके लिए आ रहा है, उसको रिसीव करें। और रिसीव करने से क्या होगा मालूम है? जब आप घर जाएंगे, अंधकार ज्योति में बदल जाएगा। मतलब the salvation has come into this house. हालेलुया। क्या हो गया? मुक्ति का आगमन हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप चाहते वही आगमन आपके घर में आए, salvation you want in your house, answer the call. Answer the call of Jesus. Hallelujah. Let's all stand. Let's close our eyes for a moment. दोनों हाथ उठाकर जीसस, यीशु नाम की कथा विनंती। Let's close our eyes. अपनी आंखों को बंद रखना। मेरी आवाज में तुम हो, मेरी आराधना में तुम हो। जब जब पुकारो तुम्हें, मेरी सांसों में यीशु तुम हो। दोनों हाथ उठाकर, जो पहला वचन हमने सुना था, उस वचन के अनुसार प्रभु यीशु ने कहा सिमोन और अंद्रयास को, मेरे पीछे हो ले। टुडे द लॉर्ड इज कॉलिंग यू ऑल्सो, फॉलो मी। आंसर द कॉल ऑफ जीसस। यीशु मसीह की आवाज की वो सामर्थ्य जो आपको देना चाहता है,
call the answer of Jesus. मेरी आवाज में तुम हो, मेरी आराधना में तुम हो, जब जब पुकारो तुम्हें, मेरी सांसों में यीशु तुम हो, मेरी आवाज में तुम हो, मेरी आराधना में तुम हो, जब जब पुकारो तुम्हें, मेरी सांसों में यीशु तुम हो। मेरी आवाज में तुम हो, मेरी आराधना में तुम हो, जब जब पुकारो तुम्हें, मेरी सांसों में यीशु तुम हो। यीशु